हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी संस्थान कंपटीशन विंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज चालू किया है सीजीएसआई अभ्यर्थियों के लिए, सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास नाम का एक सीरीज चालू किया है, जिसके निरंतर अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो आ रहे हैं हमारे संस्थान के फैकल्टीज के द्वारा। और मैं जैसा कि छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का पार्ट ले रहा हूँ, जिसका आज लास्ट लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर। ये फोर्थ लेक्चर है और ये छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन और छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या से संबंधित जो एमसीक्यूज बन रहे हैं, वो कल और परसों एक एक वीडियो आएंगे, आप लोग उसको देखें, है ना। इसके बाद आज का हम लेक्चर चालू करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि है कि राज्य के ऊर्जा संसाधन के विषय में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, राज्य गठन के समय स्थापित क्षमता, राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। उस समय स्थापित क्षमता कितनी थी? 1360 मेगावाट। तो ये बिल्कुल सही है। राज्य गठन से वर्तमान समय तक 137% की वृद्धि हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। अक्टूबर 2020 तक स्थापित क्षमता 2924.7 थी, ये गलत है, तो इसका आंसर होगा सी। अक्टूबर 2020 तक कितना था? 3224.7। ठीक, पहले ये हो चुका था 3424.7 मेगावाट। उसके बाद 200 मेगावाट का जो कोरबा पूर्व का सेकेंड नंबर का जो प्लांट है वो बंद कर दिया गया, तो ये हो गया 3224। उसके बाद अक्टूबर के बाद दिसंबर 2020 में पुनः 240 मेगावाट कम कर दिया गया। ठीक, कोरबा पूर्व थर्ड को। तो इसके बाद स्थापित क्षमता कितनी हो गई वर्तमान में? 2984.7 मेगावाट। तो ये याद रखना है, वर्तमान में कितनी है? 2984.7 मेगावाट छत्तीसगढ़ राज्य में जो ऊर्जा उत्पादन है, विद्युत उत्पादन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत इकाई रुद्री बांध। देखो, सबसे पहले रुद्री बांध कहाँ है ये देखना है। ये है धमतरी जिले में। कहाँ है? धमतरी जिले में। ठीक, और ये बनाया गया था 1912 में। छत्तीसगढ़ के पुराने डैम में से एक है ना। इसके आगे कौन सी नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? महानदी पर स्थित है। और इस देखो, ये छत्तीसगढ़ में 1912 में बना था, आजादी से पहले बना था, धमतरी जिले में है और महानदी में है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रथम जल विद्युत इकाई रुद्री है, ये चौथा पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और जल विद्युत इकाई कब प्रारंभ किया गया पूछता है, तो 1990 में। 1990 में 0.2 मेगावाट की इकाई प्रारंभ की गई थी, जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है। अभी वर्तमान में अगर पूछता है छत्तीसगढ़ में कितनी जल विद्युत इकाई है, तो पहला याद रखना है हसदेव बांगो। ठीक, इसका डेट याद रखना है 1994। और क्षमता कितनी है? 120 मेगावाट। कितनी क्षमता है? 120 मेगावाट। उसके बाद देखना है दूसरा गंगरेल, जिसको हम लोग रविशंकर परियोजना बोलते हैं, महानदी पर धमतरी जिले में स्थित है गंगरेल। ये कब प्रारंभ किया गया था? 2004 में। कितनी क्षमता है? 10 मेगावाट। उसके बाद एक है सीकासार। क्या है? सीकासार परियोजना गरियाबंद जिले में है, पैरी नदी पर। पैरी नदी जिला कौन सा है? गरियाबंद। क्षमता कितनी है? 7 मेगावाट। और चौथा नंबर और लास्ट है, याद रखना है आपको, 2006। इसका जो है प्रारंभ कब किया गया था? इसको 2006। इसके बाद देखा कोरबा पश्चिम केनाल। क्या है? कोरबा पश्चिम केनाल। इसकी क्षमता है 1.7 मेगावाट और ये 2003 में बना था। ठीक, याद रखना ये 4 है। और टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है जल से? 138.7 मेगावाट। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखते हैं इसमें आगे, हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रस्तावित कौन कौन सी जल विद्युत इकाइयां हैं, वो आगे वाले क्वेश्चन में इसको कवर करेंगे। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के विद्युत इकाई में वर्तमान में कौन सी इकाई संचालित नहीं है, बोल रहे हैं। कौन सी इकाई संचालित नहीं है? ठीक, देखो, कोरबा पश्चिम गृह क्रमांक ये संचालित है। कोरबा पूर्व गृह क्रमांक 2, इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि कोरबा पूर्व सेकेंड को 2019 में डिकमीशन किया गया था या बंद कर दिया गया था। और कोरबा पूर्व थर्ड को
दिसंबर 2020 में बंद किया गया। तो 2 बंद हो चुके हैं। ठीक, कोरबा पश्चिम गृह कमान और कोरबा पश्चिम थर्ड, कोरबा पश्चिम गृह कमान सेकेंड और थर्ड ये संचालित है। इसका क्षमता है 840 मेगावाट और इसका क्षमता है 500 मेगावाट। और ये इसको बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी या कोरबा पूर्व, ये भी वर्तमान में संचालित है। इसकी क्षमता है 500 मेगावाट। ठीक, और मड़वा ताप संयंत्र ये जो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। तो इन सब को मिला के कितना हो जाएगा 2840 मेगावाट। ठीक, तो राज्य में ताप विद्युत उत्पादन कितना है 2840 मेगावाट। इसमें ऐड कर लेंगे आप लोग 138 जल विद्युत इकाई का। ठीक, और ऐड कर लेंगे 6 मेगावाट जो कि गन्ने से उत्पादन होता है विद्युत। तो ये सबको मिला के हो जाएगा 2984.7 मेगावाट। तो इसको याद रखना है ऊर्जा से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CSPGCL की प्रस्तावित जल विद्युत संयंत्र में कौन सा शामिल नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ पावर हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जिसकी जो प्रस्तावित जल विद्युत संयंत्र है, जैसा कि हमने पहले देख लिया था कि हसदेव बांगो, गंगरेल, सीकासार और कोरबा पश्चिम। इसके अलावा जो नए प्रस्तावित है उसमें कौन कौन सा है, एक तो बोधघाट है। बोधघाट कहाँ प्रस्तावित है, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में किस नदी पर प्रस्तावित है, इंद्रावती। तो याद रखना है इसका क्षमता कितना है 300 मेगावाट। तो बिल्कुल सही है। रेहर जल विद्युत परियोजना, रेहर जल विद्युत परियोजना 96 मेगावाट का है, ये सरगुजा में प्रस्तावित, सरगुजा में प्रस्तावित है, बिल्कुल सही है। ठीक, रेहन जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित नहीं है, तो इसको आंसर होगा सी, नहीं है बोल रहा है, शामिल नहीं है बोल रहा है। ठीक, इसके जगह याद रखना एक है मटनार नाला, मटनार नाला। ठीक, 60 मेगावाट है यहाँ पर और ये कहाँ स्थित है, बस्तर जिले में। कौन से जिले में स्थित है, बस्तर जिले में। ठीक, मटनार नाला पर स्थित है मटनार नाला जल विद्युत परियोजना। और कन्हार जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है बलरामपुर में। ठीक, तो 4 विद्युत परियोजना प्रस्तावित है, ये याद रखना है। और ये नदी जो है कन्हार नदी है। तो कौन कौन सा हो गया, बोधघाट, रेहर, कन्हार और मटनार नाला। तो इसको याद रखना है, रेहन जल विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ में ना होकर यूपी में है। ठीक, तो याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य को बूजी बुंदेली ताप विद्युत, राज्य की, ये आंसर हो जाएगा राज्य की बूजी बुंदेली ताप विद्युत परियोजना। देखो बूजी बुंदेली ताप विद्युत परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है बोल रहा है। बूजी बुंदेली में ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है और कौन से जिले में है, कोरिया। ठीक, कौन से जिले में स्थित है, कोरिया में, याद रखना है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि अन्य जो है कौन कौन से प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र हैं। देखो बूजी बुंदेली कोरिया में है, 500 मेगावाट है इसका क्षमता। कोरबा दक्षिण ताप विद्युत जो है वो कोरबा में है, कितना मेगावाट है, 1000। और ये किसके साथ सहयोग से बन रहा है, अमरकंटक लैंको, एक कंपनी है अमरकंटक लैंको, उसके साथ टाई अप करके इसको बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, कोरबा में। देखो संयुक्त ताप विद्युत प्रेमनगर, प्रेमनगर कौन सा जिला है, कौन सा जिला है ये, सूरजपुर होगा। क्या होगा, सूरजपुर, सूरजपुर। तो याद रखना है संयुक्त ताप विद्युत कहाँ है, भैयाथान, सूरजपुर। तो ये दोनों सूरजपुर में है, याद रखना है। ठीक, एक बन रहा है, ये बन रहा है इफको के सहयोग से, इफको के सहयोग से, और एक बन रहा है इंडिया बुल्स के सहयोग से। किसके सहयोग से, इंडिया बुल्स। तो इन सब चीजों को, इन चारों जो प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र हैं उनको आपको नोटिस करके रखना है। ठीक, ये निकट भविष्य में क्वेश्चंस में डायरेक्ट व्यापम इसमें से क्वेश्चन पूछता है, तो हो सकता है कि एसआई में इस चारों में से एक क्वेश्चन पूछ दे, तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाफ बिजली बिल स्कीम के तहत अगस्त 2021 तक, मतलब अगस्त 2021 तक कितने उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया गया है। सबसे पहले देंगे कि ये छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना है जिसको 1 मार्च 2019 से प्रारंभ किया गया था, हाफ बिजली बिल स्कीम 1 नवंबर 2019। इसमें क्या है कि 400 यूनिट तक जो बिजली यूज करते हैं उसका जो रेट रहता है उसमें 50% डिस्काउंट दिया जाता है सरकार के द्वारा, 50% डिस्काउंट। तो याद रखना है ये योजना को। और वर्तमान में इसमें कितने छूट पा चुके हैं ग्राही, 45.64 लाख लोग। कितने लोग, 45.64। ये अपडेट होते रहता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है तो इसको याद रखना है कि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, जैसा कि व्यापम इन सब चीजों को कवर करता है। ठीक, कब चालू हुआ था ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सूरजपुर का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका नाम क्या है, प्रस्तावित अजीरमा। ठीक, राजनांदगांव का जो है वो मोहरा, और बस्तर का पंडरी पानी, और कोरिया का चैनपुर। तो याद रखना है सूरजपुर का अजीरमा, राजनांदगांव का मोहरा, बस्तर का पंडरी पानी और कोरिया का चैनपुर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ है,
4 3 2 1, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो औद्योगिक क्षेत्र जो प्रस्तावित है उनको आप एक बार रिवाइज करके जरूर जाएं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि चैनपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है। ये चारों को अलग अलग पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इसको कंपाइल करके रखा है। आप ऐसा मत सोचिए कि व्यापम या एसआई के एग्जाम में कूट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, कूट वाले क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक एक जो ऑप्शन है उसको एक एक क्वेश्चन बना सकता है। तो आप लोग इसको रिवाइज करने के फॉर्म में इसको पढ़ लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि इसमें बोल रहा है कि यह प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। ठीक, सही है। यह सर्वाधिक रोजगार देने वाला है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इस औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश होता है। देखो 3 पॉइंट पूछ दिया और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह कथन किस औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। देखो इसका आंसर होगा उर्ला। तो उर्ला के बारे में 3 चीजें दे देगा। ठीक, प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है, सर्वाधिक रोजगार देता है, सर्वाधिक निवेश होता है, और कौन से जिले में स्थित है? रायपुर। तो ये याद रखना, उर्ला के बारे में 4 फैक्ट आपको एक क्वेश्चन से मिल गया। इसके अलावा देखो सिलतरा भी जो रायपुर में है, ठीक, रायपुर में है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन सा है? सिलतरा। बोरई जो है वो दुर्ग का है, दुर्ग जिले में है। सिलपहरी जो है वो बिलासपुर में है। कहाँ है? बिलासपुर में। तो इस फैक्ट्स को आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सही सुमेलित है। कौन सा कथन सही सुमेलित है पूछ रहा है। ठीक, बृहद औद्योगिक क्षेत्र 200 हेक्टेयर से अधिक होते हैं, बिल्कुल सही है। सूक्ष्म, देखो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि बृहद का जो रहता है वो कितना रहता है? 200 से अधिक, 200 हेक्टेयर से अधिक। ठीक, उसके बाद देखते हैं दूसरे में आता है मध्यम। ठीक, मध्यम का आता है 100 से 200 हेक्टेयर। ठीक, उसके बाद आता है लघु। लघु का आता है 50 से 100, और सूक्ष्म का आता है 0 से 50। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक, बृहद, मध्यम, लघु और सूक्ष्म को। तो बृहद 200 हेक्टेयर, ये ऑप्शन सही है। सूक्ष्म, देखो सूक्ष्म क्या होता है? 0 से 50 होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मध्यम जो है वो 100 से 200 होता है, ये ऑप्शन सही हो गया। लघु जो है वो 50 से 100 होता है, लेकिन 50 से 200 दिया है, तो ये गलत हो गया। तो 1 और 3 केवल सही होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसको आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किस के संयुक्त भागीदारी से गठित हुई है? बस्तर रेलवे लिमिटेड, देखो बस्तर रेलवे लिमिटेड कहां से कहां बन रहा है? दुर्ग। दुर्ग से बालोद होते हुए कांकेर जाएगा, कांकेर से ये आपका राव घाट वाले माइन से होते हुए ये जगदलपुर तक जाएगा। तो ये बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड है। और इसकी कौन कौन सी भागीदार कंपनियां हैं? एनएमडीसी, क्योंकि एनएमडीसी को यहीं से लौह अयस्क की निर्यात करना है और राज्य सरकार को अपना जो बस्तर अंचल है उसका विकास करना है। तो दोनों ने टाई अप करके, दोनों ने सहयोग के माध्यम से इसका विकास करने का निर्णय लिया है। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में स्थापित उद्योगों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए पूछ रहा है। देखो व्यवस्थित कीजिए पूछ रहा है, क्वेश्चन बड़ा है, जरूर लग रहा है कि आपको ये नहीं आएगा, लेकिन इसका एक एक पॉइंट आप लोग देखेंगे तो वो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ चुके हैं। मोहन जूट मिल कब बना? 1935 में। किस जिले में स्थित है? रायगढ़। किस जिले में स्थित है? रायगढ़। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड पुसौर, ये भी रायगढ़ में स्थित है, और कब बना? 2014। ठीक, भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड बाल्को 1966 में बना है। ठीक, कहाँ स्थित है? कोरबा में। ठीक, कोरबा में स्थित है। ठीक, उसके बाद मोनेट इस्पात संयंत्र जो है 2000 में बना है, और कहाँ स्थित है? रायगढ़ में। ठीक, और वैगन रिपेयर सेंटर ये बना है 66 में, और ये बना है 65 में। तो ये 65 और 66 आपको ये याद रखना है। तो अपन कूट में मिला सकते हैं। सबसे पहले मोहन जूट मिल बना है, 1 सबसे पहले बना है और 2 सबसे लास्ट में बना है। तो ऐसा कौन सा कूट है जिसमें 1 पहला है और 2 आंख? तो डी ऑप्शन। फिर 3 4 5 है ना, 3 5 4, 3 बना है। ठीक, बाल्को बना है, फिर 5 बना है, फिर 4 बना है। तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा और जो जैसे बीएसपी बना है 1955 में, वो याद रखेंगे। जिंदल बना है 1988 में, एनएमडीसी बना है 1968 में। ठीक, एसईसीएल का मुख्यालय रायपुर बिलासपुर में चालू हुआ है 2002 में। तो ये सब चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के लौह इस्पात संयंत्र को संबंधित जिले से सुमेलित कीजिए पूछ रहे हैं। लौह इस्पात संयंत्र है, ये चारों राज्य में स्थित है, ये होता है। ठीक, और इनको सुमेलित ये कौन से जिले में स्थित है ये पूछ रहा है। इसका नाम है एसआर। ठीक, तो प्रकाश स्पंज आयरन लिमिटेड कहाँ स्थित है? जांजगीर चांपा जिले में। कहाँ है? जांजगीर चांपा जिले में। ठीक, निको इस्पात संयंत्र स्थित है रायपुर में, इसी का नाम राजेंद्र भी है। क्या है? राजेंद्र निको, पूरा नाम इसका क्या है? राजेंद्र निको इस्पात संयंत्र। ठीक, नोवा इस्पात संयंत्र स्थित है बिलासपुर में, जो जगह का नाम है दगोरी। ठीक, और ये जगह का नाम है तिल्दा।
ठीक। उसके बाद एस्सार जो स्थित है वो बस्तर में स्थित है, बस्तर में स्थित है एस्सार इस्पात संयंत्र, बस्तर के हीरानार जगह। कहाँ स्थित है? बस्तर के हीरानार में। ठीक, तो इसको आप लोग मिला लेंगे। फर्स्ट ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। ठीक, बी का फर्स्ट किसमें? तो ये आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा आप लोग देख लेंगे कि बीएसपी कब बना, बीएसपी दुर्ग में स्थित है। ठीक, इसके बाद एनएमडीसी का जो पावर प्लांट नगरनार में चालू हुआ है। इसके अलावा जिंदल स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। तो जितने भी स्टील प्लांट हैं उसको देख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में स्थित सीमेंट कंपनी अपने संबंधित जिले से सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं। कौन सा सीमेंट कंपनी है? ये सब सीमेंट कंपनी है और इन जिलों में स्थित नहीं है बोल रहे हैं। देखो, इमामी सीमेंट बड़ौदा बाजार के रिजदा में है। ठीक, ये एकदम सही ऑप्शन है। ठीक, श्री राम सीमेंट राजनांदगांव में स्थित है, ये भी सही ऑप्शन है। केलकर सीमेंट रायपुर में स्थित ना और कहाँ स्थित है? रायगढ़। ठीक, और रेमंड सीमेंट जिसका वर्तमान नाम है नुवोको, नुवोको, नुवोको सीमेंट। ठीक, ये आसर मेटा, आसर मेटा अकलतरा जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केलकर सीमेंट। बाकी जितने मोदी सीमेंट कहाँ है? रायगढ़ में स्थित है। एसीसी सीमेंट कहाँ स्थित है? जामुल में स्थित है, मांडर में स्थित है। ठीक, तो ये सब सीमेंट कंपनियां आप लोग वर्तमान में कहाँ कहाँ, कौन कौन सी सीमेंट कंपनियां, ऐसे हनुमान जय बजरंग सीमेंट कंपनी जो है जगदलपुर में स्थित है। तो वह सब चीज़ों को आप लोग एक बार रिवाइज कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में स्थित महामाया शक्कर कारखाना के संबंध में कौन सा कथन सत्य? देखो, महामाया शक्कर कारखाना, ठीक, ये केरता ग्राम सूरजपुर में स्थित है, 2007 में से स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। यहाँ से 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। 2009 में से बेस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस अवार्ड प्रदान किया गया, ये बिल्कुल गलत आंसर है। 2009 में बेस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस अवार्ड प्राप्त हुआ था, लेकिन किसको प्राप्त हुआ था? भोरमदेव, रामहेपुर में जो भोरमदेव शक्कर कारखाना है उसे मिला था। भोरमदेव, किसको मिला था? भोरमदेव शक्कर कारखाना। राज्य में कितने शक्कर कारखाना अभी स्थित है? 4, याद रखना है। एक है रामहेपुर, ठीक, 2003 में बना था। ये कौन से जिले में स्थित है? कवर्धा, कवर्धा। कौन से जिले में स्थित है? कवर्धा। सेकंड नंबर का आपको याद रखना है केरता, केरता सूरजपुर में, सूरजपुर जिले में। ठीक, ये स्थापित किया गया था 2006 में। ठीक, इसके अलावा याद रखना है करका भाटा, करका भाटा, करका भाटा में है माँ दंतेश्वरी। करका भाटा कौन से जिले में स्थित है? बालोद में, याद रखना है, बालोद में। और जो शक्कर कारखाना है उसका नाम क्या है? माँ दंतेश्वरी। ठीक, ये माँ महामाया जो है वो केरता में है और माँ दंतेश्वरी जो है वो करका भाटा बालोद जिले में स्थित है। इसके अलावा चौथा जो है वो 2016, इसका नाम है सरदार पटेल, सरदार पटेल शक्कर कारखाना, और ये स्थित है बीसेसरा, बीसेसरा कवर्धा में। कहाँ स्थित है? कवर्धा जिले में, तो याद रखना है। ठीक, और वर्तमान में जो 5वां प्रस्तावित है वो याद रखना है चंदनूग्राम बेमेतरा जिले में। ठीक, तो ये 5 होने वाले हैं, अभी वर्तमान में 4 संचालित हैं और 5वां प्रारंभ होने वाला है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में स्थित कागज उद्योगों को सुमेलित कीजिए। देखो, पेपर मिल जो है वो स्थित है राज्य में और कौन से जिले में है ये पूछ रहा है। ठीक, कनोई पेपर मिल जो कहाँ स्थित है? बिलासपुर जिले में। ब्रूक बॉन्ड पेपर मिल स्थित है जांजगीर चांपा में। हनुमान पेपर मिल स्थित है गरियाबंद में और धनलक्ष्मी स्थित है राजनांदगांव में। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। कनोई पेपर मिल बिलासपुर में है ना, ब्रूक बॉन्ड है जांजगीर में, हनुमान है गरियाबंद में और धनलक्ष्मी पेपर मिल है राजनांदगांव में। ये चारों पेपर मिल राज्य में स्थित है और उनका संबंधित स्थान, तो इसको देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 2, 4 और 1, 3, 2, 4 और 1, 3, तो ऑप्शन ए ही सही है। तो इसको आप लोग याद रखना है कि पेपर मिल और उनके संबंधित जिले। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक संस्थान अपने स्थापित स्थान से सुमेलित नहीं है? देखो, औद्योगिक संस्थान है, ठीक, लेकिन वो कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहे हैं। ठीक, जैसे जयराम फास्फेट लिमिटेड जो है वो बिलासपुर में स्थित ना होकर कहाँ स्थित है? ये स्थित है फरहद नामक जगह, जो जिला है राजनांदगांव। कहाँ है? राजनांदगांव। ठीक, तो पहला ही आंसर गलत हो गया, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी बीईसी फर्टिलाइजर जो है वो सिरगिट्टी बिलासपुर जिले में स्थित है। सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र है बिलासपुर का और वहीं बीईसी फर्टिलाइजर है, तो ये ठीक है। चिदम्बरा केमिकल्स कुम्हारी में है, जो कौन से जिले में आता है? दुर्ग में। इसके अलावा ब्रिस्टल सिगरेट उद्योग भिलाई में है, जिला कौन सा है? दुर्ग। तो ये याद रखना है आपको, प्रमुख औद्योगिक संस्थान है और उनके जो स्थापित स्थान है वो पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नए प्रस्तावित लघु औद्योगिक क्षेत्रों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब ये प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र हैं लेकिन इसमें कौन सा सही नहीं है बोल रहे, कौन सा प्रस्तावित नहीं हुआ है या पहले बन चुका होगा या बना ही नहीं होगा ये पूछ रहे हैं। तो महुआपाली सियारपाली जो है रायगढ़ में है, बिल्कुल प्रस्तावित है। खैरा जो है बेमेतरा में बिल्कुल प्रस्तावित है। परसगढ़ी जो है पहले कोरिया में था, वर्तमान में एमसीबी जिले में है, ये भी प्रस्तावित है। लेकिन बनगांव जो जसपुर का औद्योगिक क्षेत्र है वो बन चुका है, अभी वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है। वर्तमान में 7 प्रस्तावित है, याद रखना है। 3 तो ये हो गए और चौथा है खमरिया मुंगेली में, सिलपहरी बिलासपुर में और 12 द्वार जांजगीर में। और ये वर्तमान नया जिला आएगा इसका शक्ति, ये शक्ति जिले में आ गया। ठीक, कल्चा जो है जगदलपुर, जिला कौन सा है, बस्तर। तो ये 7 नवीन औद्योगिक केंद्र क्षेत्र प्रस्तावित हैं, जिसमें से 3 ये हुआ और 4 ये हुआ। तो ये आप सातों को याद रखेंगे। बनगवा जो है जसपुर जिले में है लेकिन ये औद्योगिक क्षेत्र बन चुका है, विकसित हो चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित औद्योगिक पार्क में कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो एल्यूमिनियम पार्क दौड़दो है, ये दौड़दो हो जाएगा। ये कौन से जिले में स्थित है, कोरबा। देखो कोरबा में बालको है तो वहाँ एल्यूमिनियम पार्क होगा, बिल्कुल सही है। एग्रो पार्क, देखो एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारे जो उत्पादन है वो बस्तर में होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही है। मेटल पार्क जो है हथखोज में स्थित ना होगा, कहाँ स्थित है, रावाभाटा रायपुर में। कहाँ स्थित है मेटल पार्क, रावाभाटा क्षेत्र है और जिला कौन सा है, रायपुर में। ठीक, सांप पार्क जो है तपकरा में बन रहा है, तपकरा को ही नागलोक कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, और जिला कौन सा है ये, जसपुर। तो ये याद रखना है। यहीं पर बन रहा है डियर पार्क, क्या बन रहा है, डियर या हिरण पार्क, वो भी आपको याद रखना है। ठीक, और हथखोज में क्या है बोलने से, इंजीनियरिंग पार्क। हथखोज जगह जो है भिलाई में है, कहाँ है, भिलाई में, और वहाँ है इंजीनियरिंग पार्क। हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि भिलाई में सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो उसी नाम से यहाँ बनाया गया है इंजीनियरिंग पार्क, याद करना आसान है। ठीक, और भिलाई जो है वो दुर्ग जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा और बहुत सारे जो औद्योगिक पार्क बनाए गए हैं, है ना, साइकिल पार्क, वस्त्र पार्क, है ना, आपका ज्वेलरी पार्क, वो सब चीज़ों को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी पर स्थित बैराज क्रम में सुमेलित नहीं है। देखो इसका आंसर होगा बी। ठीक, महानदी में बहुत सारे बैराज बने हैं। ठीक, तो सबसे पहले समोदा बैराज, ठीक, समोदा बैराज। ठीक, उसके बाद साराडीह, उसके बाद है बसंतपुर, उसके बाद है मिरौनी, उसके बाद आता है शिवरी नारायण, उसके लास्ट में आता है कलमा। तो ये 6 बैराज आपको याद रखना है और इसका क्रम भी देख लेंगे आप लोग। सभी महानदी पर स्थित हैं और ये बलौदा बाजार में स्थित है और ये जांजगीर चांपा में, 2 जिले में स्थित हैं। और कितने हैं टोटल, 6। तो ये 6 बैराज को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ में प्रभावित नदी और उनकी सहायक नदी सुमेलित नहीं है। देखो ये प्रभावित नदी हैं जो छत्तीसगढ़ में प्रभावित हो रही हैं और ये उनकी सहायक नदी पूछ रहे हैं। देखो मांड की सहायक नदी चिंदई है, बिल्कुल सही है, चिंदई सही है। केलो की सहायक नदी जो है वो कोइराज नहीं होकर राजर और कोलडीगा है, कोलडीगा, याद रखें। ठीक, ये कोइराज जो है वो किसकी सहायक नदी है, मांड की, और दोनों सहायक नदियां हैं महानदी की, मांड और केलो, ये तीनों सहायक नदियां हैं किसकी, महानदी की। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केलो। ठीक, और उसके बाद मनियारी याद रखना है, टेसुआ सही है। मनियारी किसकी सहायक नदी है, शिवनाथ की, शिवनाथ, और शिवनाथ वापस किसकी सहायक नदी है, महानदी की। तो ये क्रम है ना, सब महानदी अपवाद तंत्र के अंतर्गत आते हैं और जितने भी नदियां हैं उनका जो प्रभावित क्षेत्र है उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार सुमेलित कीजिए। देखो सोंढूर नदी कहाँ बहता है, गरियाबंद, और ये किसकी सहायक नदी है, महानदी की, याद रखना है। इसकी लंबाई पूछता है तो 80 किलोमीटर। पैरी भी गरियाबंद में है और किसकी सहायक नदी है, महानदी। महानदी सोंढूर और पैरी जहां पर मिलती हैं वो है छत्तीसगढ़ का काशी का है, सॉरी छत्तीसगढ़ का प्रयाग का है और वो जगह है राजिम। ठीक, तो याद रखना है पैरी, सोंढूर और महानदी, तो ये दोनों जो है महानदी की सहायक नदी है। और पैरी नदी की लंबाई है 90 किलोमीटर। कन्हार नदी जो है वो सोनगंगा अपवाद के अंतर्गत आती है, जसपुर जिले में निकलती है और बलरामपुर में बहते हुए यूपी में आपके जो रिहन नदी है या सोन नदी है उसमें विसर्जित होती है। तो याद रखना इसकी लंबाई 115। और खारून जो है वो शिवनाथ की सहायक नदी है, खारून के तट पर ही रायपुर शहर स्थित है, इसकी लंबाई है 94 किलोमीटर। तो इस ऑप्शन को मिला लेंगे। 3 4 1 2, 3 4 1 2 किसमें है, 3 4 1 2, सॉरी 4
3 और 1 2, 4 3 और 1 2 किसमें है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में स्थित जलप्रपात को उनके जिलों से सुमेलित कीजिए पूछ रहे हैं। देखो कौन से जलप्रपात हैं और उनके संबंधित जिले कौन से हैं। बोंगतुंग कहाँ स्थित है, बीजापुर जिले में स्थित है। वैनगंगा जलप्रपात जो है वो बलरामपुर जिले में स्थित है। देवपहरी जो है कोरबा में स्थित है और करंगी जलप्रपात जो है वो बस्तर में स्थित है। तो इसका आंसर होगा 3 4 और 2 1, 3 4 और 2 1, 3 4 और 2 1, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी अन्य जलप्रपात को हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए थे, तो आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट में है उसको आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी जो जलप्रपात है उनको आप लोग एक बार अपने एग्जाम में जाने से पहले जरूर रिवाइज करके जाएं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं को उनके संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए। कौन सी नदी है और उनका जो जिला है, नदी परियोजना है, ये नदियों में बने डैम है और ये कौन से जिले में स्थित है पूछ रहे हैं। देखो सुरही नदी जो है वो खैरागढ़ जिले में पहले राजनांदगांव में आती थी, वर्तमान में खैरागढ़ जिला हो चुका है। बिहार खार जो है वो कवर्धा जिले में स्थित है। रामावतार जो है बिलासपुर में स्थित है और बंकी जो है वो सरगुजा में। इसके अलावा श्याम परियोजना भी सरगुजा में है, याद रखना। बंकी और श्याम और कुंवरपुर, एक और क्या है कुंवरपुर, तो ये 3 याद रखना है अपने को सरगुजा जिले में। कवर्धा में बिहार खार याद रखना है और बिलासपुर में हम लोग और देखते हैं कि खूंटा घाट भी बिलासपुर में है, खूंटा घाट। इसके अलावा अरपा भैंसा झार भी बन रहा है, क्या बन रहा है अरपा भैंसा झार परियोजना। तो ये परियोजनाओं को आपको याद रखना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, इसका आंसर हो जाएगा सी। और बाकी जो नई परियोजनाएं हैं या प्रस्तावित हैं या जो बन चुकी हैं तो उनको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोधघाट परियोजना के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। ठीक, देखो सबसे पहले इसकी स्थापना इंद्रावती नदी पर हुई है, ये कथन तो सत्य है, लेकिन बस्तर जिले में नहीं है जैसा हम लोग पढ़े। इंद्रावती नदी पर कौन से जिले में स्थित है, दंतेवाड़ा। ठीक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, यही गलत है। अगला देख लेते हैं, इसके लाभान्वित जिले हैं दंतेवाड़ा, बिल्कुल सही है। सुकमा, बीजापुर। ठीक है, दंतेवाड़ा में बना है तो उसके जो निचले क्षेत्र हैं वो सभी जिले इसके प्रभावित जिले में, मतलब लाभान्वित जिले में आ जाएंगे। इसमें 300 मेगावाट का विद्युत संयंत्र बनाया जाएगा और इसकी सिंचाई क्षमता है 3.66 लाख। देखो सर्वाधिक सिंचाई क्षमता 4.11 लाख है हसदेव पांगो, तो ये सेकंड नंबर का हो जाएगा अगर ये बन जाता है। अभी ये प्रस्तावित है, बन रहा है। ठीक, तो बोधघाट परियोजना को याद रखना है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन सी परियोजना वृहद है। ये क्या है, इसको याद रखना है, वृहद परियोजना नहीं है बोल रहे हैं। देखो वृहद परियोजना कितनी है छत्तीसगढ़ में, 8। ठीक, 8 में कौन कौन से है, एक तो याद रखना है आपको हसदेव। ठीक, हसदेव जो है कोरबा में है, हसदेव बैंगो। ठीक, उसके बाद एक याद रखना है खूंटा घाट जिसको बोलते हैं संजय गांधी। ये कहाँ स्थित है, बीएसपी या बिलासपुर में। ठीक, इसके बाद याद रखना है खारंग कौन से जिले में स्थित है, मनियारी नदी पर स्थित है, मुंगेली जिले में। तो ये 3 ऊपर के हो गए। इसके बाद याद रखना है जोंक परियोजना कहाँ है, बलौदाबाजार जिले में, ये 4था हो गया। उसके बाद याद रखना है तांदुला कहाँ है, बालोद जिले में। इसके बाद याद रखना है महानदी परियोजना, महानदी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, ये कहाँ स्थित है, ये इसमें बहुत सारे हैं। धमतरी में गंगरेल भी इसमें आता है, रुद्री पिकअप एयर भी इसमें आता है, सोंडूर भी इसमें आता है। एक याद रखना है सीकासार गरियाबंद में है, कौन सी नदी पर है, पैरी नदी पर। सीकासार कहाँ स्थित है, गरियाबंद। कौन से नदी पर स्थित है, पैरी नदी पर। ठीक, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। एक जो परियोजना है वो जोक व्यापर्तन हो गया। ठीक, एक परियोजना अपने को देखना है, एक परियोजना है तांदुला बालोद हो गया। ठीक, हाँ, एक परियोजना महासमुंद में स्थित है जो मिस हो जा रहा था। ठीक, महासमुंद में स्थित है कोडार परियोजना, जिसको शहीद वीर नारायण परियोजना कहते हैं, कोडार नदी पर स्थित है। तो ये 8 वृहद परियोजना हो गई हैं और 4 प्रस्तावित हैं, वो भी देख लेते हैं। एक तो प्रस्तावित है भैंसाझार, अरपा भैंसाझार, ठीक, बिलासपुर में। ठीक, एक प्रस्तावित है सोंडूर परियोजना, कहाँ ये सोंडूर परियोजना है आपका गरियाबंद जिले में। एक है केलो परियोजना जिसको स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहा जाता है, ये स्थित है रायगढ़ जिले में। ठीक, तो ये 3 प्रस्तावित देखते हैं। एक है बोधघाट, चौथा क्या है
बोध घाट जो बस्तर में, जिसके बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिए। तो ये 4 प्रस्तावित बृहद परियोजनाएं हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? देखो, श्याम परियोजना सरगुजा जिले में है, लेकिन बृहद परियोजना ना होकर वो मध्यम परियोजना है। तो ये याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये 25 क्वेश्चन आज हम लोग देख लिए। तो यहाँ पर से जो है छत्तीसगढ़ का जो ज्योग्राफी है वो 4 वीडियोस में पूरा कंप्लीट हो चुका है। 100 क्वेश्चन, जो कि 400 क्वेश्चन को कवर करेगा ये 100 MCQs। आप लोग इसको जरूर एक बार देख के जाएं और रिवाइज करें। जो चीज़ें छूट रही हैं, अगर कुछ चीज़ें और समझ में नहीं आ रही तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम लोग देंगे। इसके अलावा जो आप लोग एक देखते हैं कि स्टूडेंट का डिमांड है कि पुलिस प्रशासन और नक्सलवाद के क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं सर, तो उसके लिए मैंने एक प्रयास किया है। अगले जो दो वीडियोस होंगे मेरे, वो पुलिस प्रशासन और नक्सलवाद से संबंधित रहेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। उसको आप लोग जरूर देखेंगे दीपावली से पहले। ओके दोस्तों, थैंक यू।